Hello, my dear CA Foundation students. Welcome back to CA Foundation Account subject May 21 RTP discussion. आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स टॉपिक. ओके, सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन की लाइन लास्ट लाइन है, करेक्ट. सो एज्यूमिंग द कैपिटल्स टू बी फिक्स्ड. सो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड एंड दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, करेक्ट. सो हम क्या एज्यूम करने वाले हैं? दिस इज फिक्स कैपिटल मेथड. ओके, सो एज्यूमिंग द कैपिटल्स टू बी फिक्स्ड. सो अगर कैपिटल फिक्स है तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? करेक्ट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू दी पार्टनर्स. सो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. यस, सो विदाउट रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन हमें पता चला कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रिपेयर करना है. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको सिर्फ लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, 3 लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट्स तो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, करेक्ट. सो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग पता है क्या? एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो आप डिस्ट्रीब्यूशन कब कर सकते हो? जब प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? करें. सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जाता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रॉफिट किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओनर्स को, करें. सो ओनर्स कौन रहता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में? यस, पार्टनरशिप के केस में ओनर्स कौन रहते हैं? पार्टनर्स. सो पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है प्रॉफिट का, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, सो चेक करो क्वेश्चन. रोज, लिली एंड लोटस स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख ऑन 1st April 19. सो उनके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, करेक्ट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी. यस, लोटस इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम है ये. ओके, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 12% पर एनम. सो पार्टनरशिप फर्म क्या करने वाली है? 12% इंटरेस्ट देने वाली है ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स एंड इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम. एंड जो भी पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करेंगे उसके ऊपर भी 12% से इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो पार्टनर्स को भी 12% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को ऑन देयर ड्रॉइंग्स. Profits are to be distributed in the ratio 1:2:3 after the above mentioned adjustment. So ये सब इंटरेस्ट एंड सैलरी का एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1:2:3 between these 3 partners. Rose was given guarantee of minimum profit of rupees 50,000 by Lotus. So रोज को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा शेयर? यस, 50,000 शेयर रोज को मिलेगा ही. ये गारंटी किसने दी है? लोटस ने दी है. सो अगर 50,000 से कम अमाउंट आ रहा है एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रोज, तो वो क्या करेगा? कौन कॉम्पेंसेशन देगा उसका? लोटस विल पे, करेक्ट. क्योंकि लोटस ने गारंटी दी है तो लोटस उसके शेयर से अमाउंट किसको ट्रांसफर करेगा? यस, रोज को, टू मेक द शेयर ऑफ 50,000 ऑफ रोज, क्योंकि रोज को मिनिमम 50,000 प्रॉफिट की गारंटी दी है लोटस ने. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर रोज 40,000, लिली 30,000, लोटस 20,000. लोटस हैड पेड रुपीज 10,000 एज ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन on 31st March 2020, which was wrongly debited to salaries account. Okay, so tuition fees of son, ये क्या हुए? ड्राइंग्स हुए, करेक्ट. बट वो ड्राइंग्स को डेबिट हुआ है क्या?
नहीं, इट इज डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, करेक्ट। सो हमें वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरी पेड टू लोटस वॉज 3,34,600। सो बिफोर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट कितना था? 3,34,600। Assuming the capitals to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account, capital and current accounts relating to partners. Okay. So उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कब स्टार्ट किया है? ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सो हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्या? इट्स वेरी इजी। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक, रोज 2 लाख, लिली 3 लाख, लोटस 4 लाख। एंड हम क्या करने वाले हैं? फिक्स कैपिटल मेंटेन करने वाले। सो ये जो कैपिटल आ गया अभी उतना ही बैलेंस हमें रखना है। सो ये क्लोज कर दो अकाउंट्स। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सो कैपिटल अकाउंट तो बन गया, 3 अकाउंट में से एक अकाउंट कंप्लीट भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, लोटस इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। सो ऑलरेडी ईयर की सैलरी कैलकुलेट करके दी है हमें, करेक्ट। सो ये करंट अकाउंट में हमें सैलरी यस ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम फॉर्मेट लाइक पार्टनर्स कैपिटल। सो बाय सैलरी 50,000। सो पार्टनर्स को सैलरी पे की है, इसकी पहले तो जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या होगी? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लोटस करंट अकाउंट, ये एंट्री होती है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to Lotus current account. यस, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, करेक्ट। सो उसके डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू लोटस करंट अकाउंट एंड लोटस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप लिखोगे सैलरी, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली टू सैलरी टू लोटस लिखा है, देखो इन द बुक्स ऑफ रोज, लिली एंड लोटस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर रहेगा, ये भी एंडेड 31 मार्च 20। सो यहाँ पे आइदर आप टू लोटस करंट अकाउंट लिख सकते हो एंड ब्रैकेट में लिखोगे सैलरी टू लोटस, या डायरेक्टली टू सैलरी टू लोटस 50,000। सो यहाँ पे उन्होंने एंट्री की है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू लोटस एंड देन सैलरी टू लोटस अकाउंट डेबिट टू लोटस करंट अकाउंट, ओके। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आने वाले हैं, आपने डायरेक्टली ऐसे एंट्री की तो भी चलेगा, ओके। सो ये सैलरी हो गया। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 12% पर एनम। सो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप को। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। सो 12% से इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। 2 लाख पे 24,000, 3 लाख 36,000 एंड 4 लाख 48,000। सो 24,000, 36,000, 48,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 1,08,000। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? करेक्ट, क्रेडिट साइड को करंट अकाउंट के बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 36,000, 48,000। सो इन्होंने दो एंट्रीज किए हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे क्या है, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज, बट उसके लिए पहले हमें ड्राइंग्स मालूम होना चाहिए। सो ये पेंडिंग में रखो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो दिया है 1:2:3 एंड रोज को गारंटी दी है 50,000 की लोटस ने। अभी यहाँ पे ड्राइंग्स है देखो। सो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। सो करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ओके। 40,000, 30,000 एंड 20,000। सो 40,000, 30,000 एंड 20,000। अभी ये जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर भी 12% से इंटरेस्ट है, करेक्ट? यस, बट ये ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, करेक्ट? एग्जैक्ट डेट पता है क्या आपको ड्राइंग्स कब हुए हैं? नहीं। सो इसलिए हम ड्यूरिंग द ईयर मतलब ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देंगे पार्टनर्स को। सो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, 40,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का। सो हाफ रेट से आएगा। सो 6% से भी कैलकुलेट करते हैं तो भी चलेगा। 2,400, 6% से किया तो 1,800 एंड 6% से 1,200। सो 12% इंटू 6/12। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा सकती हूँ। 40,000 करेक्ट इंटू 12% इंटू 6/12, 2,400। यस, सेकेंड देखो 30,000, यस, इंटू 12% इंटू 6/12 करेक्ट 1,800 एंड 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, वो कितना हो रहा है 2,400, ओके। ड्राइंग्स के केस में क्यों 6 मंथ्स का लिया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट पता नहीं है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड। कैपिटल के केस में हमें पता है 1 अप्रैल 19 को कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। सो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का लिया था, करेक्ट। Okay, Lotus had paid 10,000 as tuition fees of his son on 31st March 20. Okay, last date को, which was wrongly debited to salaries account. Okay, so salaries account को debit हुआ है, इसका मतलब 10,000 से प्रॉफिट कम दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो सैलरी है क्या? नहीं, विच इज एक्चुअली ड्राइंग्स। तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग करते हो बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,34,600, उसमें आपको ये ऐड बैक करना पड़ेगा जो रॉन्गली डेबिट हुआ है सैलरीज को। सो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ये आपकी स्टार्टिंग रहती है फॉर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यू विल ऐड बैक ड्रॉइंग्स ऑफ लोटस रॉन्गली डेबिटेड एज सैलरीज 10,000, ओके। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? यस, लोटस करंट अकाउंट के डेबिट साइड को, इट्स अ ड्रॉइंग्स ना, एंड इस पे इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट डेट को पेमेंट किया है ड्रॉइंग्स का। टू ट्यूशन फीस 10,000, ओके। सो इस 10,000 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट डेट को हुआ है। सो वो भी हमने रेक्टिफाई कर दिया, करेक्ट। यस, अभी प्रॉफिट भी लिख दिया 334,600 एंड अभी क्या करना है हमें? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यस, सो ये सब करने के बाद हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी करेंगे, ठीक है। सो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी टू लोटस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया, एंड जो रॉन्ग सैलरी चार्ज किया था विच इज एक्चुअली ड्राइंग्स ऑफ लोटस वो भी ऐड बैक किया। फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करोगे। सो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,92,000। ये तो आपको कैलकुलेटर से करने को आ जाएगा। सो इस 1,92,000 को किस रेशो में डिवाइड करना है? 1:2:3, ओके। सो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6। सो ये आ रहा है 32,000 रोज का
फिर लिली का 1,92,000 इंटू 2/6 एंड लोटस 3/6। ये सो ये ऑलरेडी 1/6 हमने किया है ना, इंटू 3 डायरेक्टली किया तो भी चलेगा 96,000। अभी लोटस ने क्या किया था, गारंटी दी थी रोज को, करें 50,000 की। सो इसको मिनिमम 50,000 प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। सो कितना कम पड़ रहा है, यस करेक्ट 18,000 कम पड़ रहा है। सो 18,000 शेयर रोज को मिल जाएगा फ्रॉम 18,000 शेयर मिल जाएगा रोज को फ्रॉम लोटस, करेक्ट। सो 96,000 माइनस 18,000, सो 78,000 शेयर मिलेगा लोटस को। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, रोज को 50,000, लिली का सेम रहेगा 64,000 एंड लोटस का हो जाएगा 78,000। ओके, एंड सेम हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के, बाय नेट प्रॉफिट 50,000, 64,000, 78,000 and then we will close partners current account. There will be two balance carried down. तीनों accounts में credit balance है. Okay, so this was question on one of the concept profit and loss appropriation account. I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा and I hope ये videos आपको useful हो रहे हैं. So thank you very much for watching the video. In next video we will discuss the next concepts. Thank you.